जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलो हर हर महादेव। भगवान सदाशिव की सदा ही जय। भगवान भोलेनाथ शंकर देव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पूरे ज्ञान सहारा परिवार के ऊपर भगवान आपकी कृपा ऐसे बरसे जैसे बरसता है झमाझम सावन। मैं आज बात कर रही हूँ कि इस सावन के पवित्र महीने में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर किस प्रकार ऐसा एक स्वास्तिक बनाए, ऐसा क्या कार्य करें कि भगवान शिव और माँ गौरा जब विचरण करे तो सर्वप्रथम हमारे ही घर में प्रवेश करें, सर्वप्रथम हमारे ही घर पर उनकी दृष्टि पड़े। ऐसा हम क्या करें? आज वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ सावन की, मैं बात कर रही हूँ घर के मुख्य द्वार की, मैं बात कर रही हूँ उस प्रवेश द्वार की जिससे कि घर के सभी सदस्य घर के अंदर प्रवेश करते हैं। मैं घर के मुख्य द्वार की बात कर रही हूँ। जिस घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होता है उस घर के अंदर सुख और समृद्धि घुंघरू बांध कर चली आती है। प्रवेश द्वार जो है, मैंने प्रीवियस अनेक वीडियो में आपको बताया है कि हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, चाहे आप किसी भी अवस्था में हो, आप स्नान किया हो नहीं किया हो और आप कोई काम और करें या ना करें, प्रातःकाल जब आप उठते हैं अपना हथेली दर्शन करने के बाद, अपने इष्ट देव को नमन करने के बाद, तुलसी माता को नमन करने के बाद, सूर्य देव को नमन करने के बाद, चारों दिशाओं को प्रणाम करने के बाद, जो भी दिव्य वृक्ष आपने लगाए हुए हैं उन सबको, प्रकृति को प्रणाम करने के बाद, अपने घर में अगर आपने पशु पालन किया हुआ है तो उनको प्रणाम करने के बाद आप अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लीजिए। कैसे? जो एक लोटा जल मैं आपका रखवाती हूँ, चाहे उसमें गंगा जल मिश्रित हो या जल हो, लेकिन घर के दोनों ओर उस जल को डालकर थोड़ा सा झाड़ू से, चाहे आपके घर में कितने भी हेल्पर्स लगे हो, लेकिन घर के मुख्य द्वार को, जिस घर की लक्ष्मी, जिस घर की स्त्री, जिस घर की बहन, जिस घर की बेटी अपने मुख्य द्वार को स्वयं अपने हाथों से बहारती है, साफ करती है, स्वच्छ करती है, उस घर में कभी धन का अभाव नहीं होता। तो घर के मुख्य द्वार से सुख समृद्धि आपके घर के अंदर आती है, देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। और अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर रखते हैं तो आपके अंदर, घर के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती। ब्रह्मांड के अंदर दोनों शक्तियां मौजूद होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी कहूं तो दैवीय शक्ति भी और असुरीय शक्ति भी। अगर आप घर के द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना के रखते हैं तो दैवीय शक्ति प्रसन्न होकर आपके घर के अंदर एंटर करती हैं, और यदि ऐसा नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं असुरीय शक्तियों का प्रवेश खुल जाता है, प्रवेश द्वार खुल जाता है, वो मनमानी करती है और आपके घर में प्रवेश कर सकती हैं। इसके साथ साथ जब आपका प्रवेश द्वार स्वच्छ होता है, आप स्वयं इस कार्य को करके देखना। ये अनुभूति मेरी तो है, लेकिन आप स्वयं इसको, अनुभूति जो मैं आज आपको बता रही हूँ, इस कार्य को करना, अपने घर के मुख्य द्वार को निहारना जब आप बाहर से अंदर आओ, और फिर आप स्वयं अपने आप से पूछना कैसा लगा। जब आपका मन कहे बहुत अच्छा, तो समझ लो अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अब माता पार्वती, भगवान सदाशिव के साथ आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली है, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली है। तो इसलिए घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर के मुख्य द्वार के इधर उधर कूड़ा कचरा, डस्टबिन, झाड़ू या फिर मुरझाए हुए टूटे हुए पौधे, इस तरह की वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। या फालतू का सामान जो भी घर के इधर उधर कोनों पे रखा होता है, कैसे आएंगे भगवान? तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? सोचो। ये तो सावन के महीने की बात हो रही है, लेकिन बात सिर्फ सावन की ही नहीं, बात हर दिन की है। हर दिन महत्वपूर्ण है इस कार्य के लिए। तो करना क्या है? प्रातःकाल आप उठेंगे और अपने घर के दोनों ओर स्वच्छ करेंगे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए आप जल्दी जल्दी नहाएंगे ही नहाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों घर ओर से अपने घर को स्वच्छ करके थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित जल से स्वच्छ करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? जब मैंने आपसे वस्तुएं मंगाई थी कि सावन प्रारंभ होने से पहले कुछ वस्तुएं जरूर ले आना जिनका कि मैं प्रयोग करूंगी, तो मैंने उसमें सूखी मेहंदी भी लिखी थी। मैंने की वाली मेहंदी लिखी थी जो कि आप श्रृंगार रूप में माता पार्वती को चढ़ाएंगी और फिर स्वयं धारण करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपसे बोला था, जो अनाज था वो अनाज की वीडियो भी आपको मिली गई होगी, और उसके साथ साथ मैंने आपसे कहा था सूखी मेहंदी, थोड़ी सी सूखी मेहंदी आप अपने पास रखिएगा। सूखी मेहंदी लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिलाइएगा, रोली जो आप मंदिर में यूज करते हैं। एक कटोरी सी में या किसी प्लेट में थोड़ी सी आप मेहंदी डालेंगे। मैं समझती हूँ आप पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे तो आपको 2 चम्मच मेहंदी बहुत रहेगी। 2 चम्मच या 1.5 चम्मच मेहंदी, छोटी वाली चम्मच बहुत रहेगी। उसके अंदर थोड़ा सा कुमकुम डालें, गंगा जल से आप उसे घोल लें।
घोल लें। घर का मुख्य द्वार जो आपने स्वच्छ किया है वहां पूर्ण स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए पूर्ण स्वास्तिक बनाने की विधि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, पूरी एक वीडियो भी है, और जब भी मैं कुछ आपको करके दिखाती हूँ तो उसमें अभी मैंने दीपदान जो बताया था उसमें भी पूर्ण स्वास्तिक आपको बनाना बताया था, क्योंकि गणेश जी के साथ विराजमान करें, पूर्ण स्वास्तिक बनाए। स्वास्तिक को काटे पीटे नहीं, स्वास्तिक बनाने का सही तरीका होना चाहिए। मैं अभी फटाफट से हाथ पर बता देती हूँ, आप देखें तो आपने जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपको दिख रहा होगा, तो एक बिंदी लगाई, फिर एक लाइन ऊपर करी और ऐसे करा, फिर एक बिंदी लगाई, बिंदी यही है, इसी को ऐसे करा, इसी को ऐसे करा और इसी को ऐसे कर दिया, तो इसी एक बिंदी से चारों दिशाएं बन जाती हैं और फिर अर्थ धर्म काम मोक्ष की 4 बिंदी हो जाती हैं। इधर रिद्धि, इधर सिद्धि, इधर शुभ, इधर लाभ। इस तरह से रिद्धि सिद्धि मतलब ये क्या है, ये पूर्ण स्वास्तिक में कहती हूँ क्या है, रिद्धि सिद्धि भगवान गणपति की दोनों पत्नियां, शुभ लाभ भगवान के दोनों पुत्र। तो ये होता है पूर्ण स्वास्तिक। मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बताने का प्रयत्न किया, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको पूर्ण स्वास्तिक बनाना है, मेहंदी कुमकुम और गंगल जल मिलाकर आपने जो बनाया, आराम से बन जाता है, बहुत स्वीट, बहुत प्यारा लगेगा, आप खुद देखकर प्रफुल्लित हो जाएंगे कि हमने कितना सुंदर बनाया। और 5 चावल के दाने उस पर बहुत आसानी से लग जाते हैं। 5 नहीं तो किसी दिन मैं आपको जो मैं बना के तो मैं आपको दिखा भी दूंगी अपने घर का मुख्य द्वार, लेकिन आप भी बना लीजिएगा। 5 दाने चावल के इधर, 5 दाने चावल के उधर आप लगा लीजिएगा स्वास्तिक पर। ठीक है, समझ में आ गया। मेहंदी कुमकुम गंगा जल मिलाकर पूर्ण स्वास्तिक, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ पूर्ण स्वास्तिक बना दीजिएगा दोनों ओर, और फिर उस पर 5-5 चावल के दाने लगा दीजिएगा। उसके पश्चात जब अगला, जैसे आपने आज बनाया, मंडे को बनाया, तो अगले मंडे को उन्हें जल से साफ करके नए बनाएंगे, न्यू निर्माण करेंगे। और मंगल को बनाया तो अगले मंगल को, बुध को बनाया तो अगले बुध को, गुरु को बनाया तो अगले गुरु को। मतलब इसमें कोई दिन फिक्स नहीं है कि आपको वो दिन निकल गया तो आप नहीं बना सकते। जिस भी दिन बनाए उसके 1 सप्ताह बाद उसी दिन आप उसको फिर पुनः बनाए, उसे हटाने के बाद। अब क्या करना है, इसके साथ साथ अपने घर पे बंधनवाल जरूर लगानी है। बंधनवाल लगा देने से आपके घर में तो सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। बंधनवाल किस चीज की लगानी है, आम के पत्ते की लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते की लगा सकते हैं, पान के पत्ते की लगा सकते हैं, बेल के पत्ते की लगा सकते हैं, शम्मी के पत्ते की लगा सकते हैं। ये सारे के सारे दिव्य वृक्ष हैं, ये सारे के सारे वो वृक्ष हैं जिनकी पत्तियां भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। तो जिस दिन आप स्वास्तिक बनाएंगी उसी दिन एक बंधनवाल लगा दीजिएगा। जो भी पत्ते मिले, मैंने बताया कितने सारे वृक्षों के पत्ते बताए हैं, उसे जिसके मिले उसके ही लगा दीजिएगा। फिर अगले सप्ताह फिर आप उसको भी हटा दीजिएगा, बंधनवाल खोल दीजिएगा, किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, ऐसे स्थान पर जहां वो किसी के पैरों में ना आए, संभाल के, या तो पेड़ के ऊपर टांग दीजिएगा, सूख जाएंगे वो पत्ते, और नई बंधनवाल लगा दी। जैसे मैंने अभी तो आम के पत्तों की लगाई थी, अब की बार मैं बेल के पत्तों की लगा दूं, तो अब की बार में अशोक के पत्तों की लगा दूं, तो अब की बार में शम्मी के पत्तों की लगा दूं, अब की बार में पान के पत्तों की लगा दूं। इस तरह से मन में मतलब प्रेम का भाव रखते हुए बदल बदल कर इतने सारे मैंने आपको बताए हैं। किसी पत्ते की बंधनवाल लगाना, मेहंदी का आप कुमकुम डाल के स्वास्तिक बनाना। आप ये देखो कि हरियाली हरियाली, माता गौरा को हरियाली बहुत प्रिय है। जब अपने घर में इस तरह से मुख्य द्वार पर ये कार्य कर लेंगी ना, तो फिर तो बस क्या बोलूं, आप तो बस समझ लो हो गया कल्याण, आप तो समझ लो बस हो गया उद्धार, आप तो समझ लो बस हो गया बेड़ा पार, आप तो समझ लो बस हो गई समस्याएं दूर, आप तो समझ लो बस हो गए कष्ट दूर, आप तो समझ लो बस आ गया सुख और चैन। कर लेना ये सब काम, मुख्य द्वार पर ये काम कर लेना। सावन में जब भी आपको ये वीडियो मिले, जब भी आप करें, इसमें पीरियड में, इसमें सूतक पातक का परहेज नहीं है, पीरियड में मत बनाइएगा, क्योंकि भगवान गणपति को आप बिठाएं। घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, बच्चे भी बना लेंगे। आप उन्हें कागज पर पेन से बनाकर दिखा देना कि बेटा बिल्कुल ऐसे ऐसे बना लो, बच्चे बना देंगे। कितना अच्छा रहेगा जब बच्चा अपने हाथ से आपके मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएगा, कितने अच्छे संस्कार बच्चे के अंदर जाएंगे। अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, बेटों से पति बना ले, कोई भी बना ले, तो क्योंकि स्वास्तिक है तो इसलिए पीरियड में मत बनाइएगा, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो मैंने मुख्य द्वार पर करने वाला कार्य सावन के इस पवित्र महीने में कर लीजिएगा। स्पेशली जो मेहंदी से स्वास्तिक बनाने बताए हैं, कोई नहीं बताएगा, लेकिन इसके अद्भुत परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि जब आपने ये बनाया तो आपका मुख्य द्वार आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर घर खुशहाली हो, हर हर महादेव और घर घर महादेव। और घर घर महादेव जब होंगे, अब मुख्य द्वार को तो स्वच्छ कीजिए, मन को किया, तन को किया, आपने अपने घर को किया, और मुख्य द्वार को स्वच्छ करके जरा ग्रीन ग्रीन सजा दीजिए, हरे हरे पत्तों से सजा दीजिए। फिर देखिए जरा, और इस तरह से जब आपके भाई बंधु, आपके अपने वाले अपने अपने मुख्य द्वार को सजाएंगे और सब प्रसन्न होंगे, तो आप भी प्रसन्न होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।